अंसारी साहब की बात, ये जो रॉ के ऑफिसर है इन्होंने 10 मिनट का पूरा बयान दिया आरजू जी, नेशनल टीवी पे 10 मिनट का जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ उन्होंने बोली है। ये कोई और इसमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत आर्टिकल निकाले। ये कोई मेरा एनालिसिस नहीं, कोई मुझे स्पाइस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसके मीडिया पे आर्टिकल है। और हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आरजू काजमी और सुमित पीर ने विश्लेषण करके बताया। आज एक भारत में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि हमीद अंसारी ने पाकिस्तानी एक पत्रकार को कैसे छूट दिलवाई भारत में जानकारियां इकट्ठी करने की, और उन जानकारियों को ISI तक कैसे उसने मुहैया करवाया। तो ये आज पूरा का पूरा 10 से 15 मिनट का सेशन रो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमीद अंसारी ने कैसे इस ISI के एजेंट को यहाँ भारत में छूट दिलवाई है, और पूरे हमारे यहाँ के चेक पोस्ट वगैरह जितने भी जो संस्थान है उनकी जानकारियां ISI को मुहैया करवाने के लिए छूट दिलवा दी थी। तो कहीं ना कहीं आज हमीद अंसारी भी कटघरे में खड़ा हुआ है। उसके बैड गवर्नेंस और उसकी बैड नीतियों की वजह से भारत को बारी बारी में नीचा देखना पड़ा है। तो दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी जासूस कैसे अपने आप को साबित करने के ये अपने आप को योद्धा साबित करने के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो गया था भारत में आके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये प्रोटोकॉल नहीं है, 5-5 बार वजन एक ही बंदे को नहीं मिलता, 3 स्टीओ का परमिशन मिलता है, इन्हें 7 स्टीओ का परमिशन मिला, ये भी प्रोटोकॉल नहीं, ठीक है। और अगर ये कहीं जाते हैं और ये आके बोलते हैं मैंने अब आपने अच्छा सवाल पूछा, इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए इन्फॉर्मेशन ये ली जाती है कि जब बिल्डिंग क्या है, आर्किटेक्चर कहाँ, चेक पोस्ट कहाँ लगे, कैमरा कहाँ लगे, स्ट्रीट लाइट कितनी दूर है, स्ट्रीट लाइट से कैमरा का लुक एंगल क्या है। देखिए बहुत सी चीजें होती है जो एक फिजिकल रेकी करके आप पता लगाते हो। नहीं तो एक आर्मी कैंप के बाहर अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है वो अंदर थोड़ी ही आता, कैंप के गेट के बाहर ही होता, गेट के कौन आता, कितने बजे आता, कितने बजे आता, कमांडिंग ऑफिसर का बात है, कौन सा इक्विपमेंट आता, कौन सा जाता है, रडार कितने लगे, ये सब चीजें तो रेकी में पता लगाती है। और क्या, कितनी अंदर फौज है, किस टाइम ये पूरी फौज रहती, किस टाइम नहीं रहती, किस टाइम लंच ब्रेक रहता है, किस टाइम शिफ्ट चेंज होता है। ये कॉमन चीज है जो कॉमन प्लेटफॉर्म में है। तो ये जो आए थे साहब ये भी यही चीजें कर रहे थे। अब आपने बोला एक्सेस, देखिए अगर आप एक गवर्नमेंट पावर्ड एनेबल्ड डेलीगेशन में आते तो आपको सेक्रेटरी लेवल या उससे भी ऊंचे लेवल लोगों का एक्सेस मिल सकता है। मिनिस्ट्री में बड़े बड़े लोग आपके साथ बैठेंगे बिकॉज आप एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में हो। आप वैसे जर्नलिस्ट बन गए, आपसे कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा आपसे यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल यू आर पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डेलीगेशन। अच्छा वो बंदा कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या मतलब उसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस क्या है, मेंटेलिटी क्या है, पॉलिटिकल लाइकिंग का, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का है, इज ही और शी प्रो गवर्नमेंट और इज ही शी और प्रो एंटी गवर्नमेंट। अब जो अगर आपको कोई दिखा भाई ये बंदा है, ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से खुश नहीं है, इसकी प्रमोशन नहीं है, इसकी तरक्की नहीं है, और हिज माइंडसेट डजंट गो विद द गवर्नमेंट बट हाँ है, तो वो आपका एक टारगेट बनता है यार, इससे बात की जा सकती है क्योंकि ये एंटी सेटअप है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से खुश नहीं, इसको हम यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं हनी ट्रैपिंग यूज की जाती है, क्योंकि कितनी बारी केसेस आए हैं मतलब ओपन डोमेन में। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो यहाँ के क्या करता है। अगर वो एक नॉर्मल जर्नलिस्ट बन के आता, न वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाता, न उन मीटिंगों में बुलाया जाता, न उन लोगों को उसको एक्सेस मिलता। ये सब इसलिए मिला क्योंकि वो एक गवर्नमेंट डेलीगेशन का पार्ट था और वो पूरा वीजा लेके आया था। अगर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आता कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, ऑब्वियसली वो एक्सेस नहीं मिलता। सवाल वहां आता है, इंफॉर्मेशन वहां कलेक्ट हुई और वो तो वो खुद कह रहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। और जहां तक रही हमीद अंसारी साहब की बात, ये जो रॉ के ऑफिसर है इन्होंने 10 मिनट का पूरा बयान दिया आरजू जी, नेशनल टीवी पे 10 मिनट का जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ उन्होंने बोली है। ये कोई और इसमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत आर्टिकल निकाले। ये कोई मेरा एनालिसिस नहीं, कोई मुझे स्पाइस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसके मीडिया पे आर्टिकल है। और आज द पर्सन कंसर्न हैज हिमसेल्फ गिवन अ ऑडियो विजुअल टेस्टिमनी, वो नेशनल टीवी पे आई है। अगर ये सब चीजों के तार जोड़े जाए, एक यहाँ तार है, एक यहाँ तार है, एक यहाँ तार है, तो मैं तो कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आखिर हुआ क्या। देखिए अगर अंसारी साहब पे ये इल्जाम लगता तो इवन ही शुड कम क्लियर कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। अगर कांग्रेस पे इल्जाम लगते तो ये उनका भी फर्ज बनता कि वो बोले हाँ इन्वेस्टिगेशन करो। मैं तो उम्मीद ये कर रहा था अंसारी साहब बोलेंगे, कांग्रेस खुद बोलेगा हाँ आप इन्वेस्टिगेशन करो, सब करो, निकालो क्या है। देखिए मोदी जी पे तो 20 साल इन्वेस्टिगेशन चली ना, 20 साल बाद पता लगा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। अगर आपका कहीं आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, आपको छुपाने की कोई, करो भाई इन्वेस्टिगेशन,
और करो, और ये बताओ रिपोर्ट कब दोगे। मैं तो बोलता बताओ रिपोर्ट कब दोगे, जल्दी कराओ भाई, बताओ 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में रिपोर्ट दो और बताओ हमने क्या किया। सवाल यहाँ ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है। जब वहां पाकिस्तान में एक एवी ऑडियो विजुअल टेस्टिमोनी आई है, एक रॉ के अफसर की यहाँ टेस्टिमोनी आई है, तो अगर इन चीजों को जोड़ा जाए आरजू जी, अब इनको हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना, दरकिनार नहीं कर सकते ना। देखिए किसी जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं है, कोई एनालिस्ट का एनालिसिस नहीं है, किसी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का एक मतलब ना वो एक थॉट प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ हार्डकोर एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था, और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज दी है। तो आपके ख्याल से कि वाकई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी? मतलब इतना पैसा, इतना फंड जो ये लोग लेते हैं वो क्या इसलिए होता है कि मतलब इनके अपने कोई ना हो और ये जर्नलिस्ट कोई वहां जाता है तो वो वहां से न्यूज लेकर आता है? इतना किस बात का शोर है? देखिए आरजू जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आपके जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये एक इंटरव्यू में दे रहे थे एक पाकिस्तान में एक चैनल पे, उन्होंने वहां बताया कि भाई देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लाया था भारत से, मैंने एक्स चीफ को दे दी, अब नया चीफ कह रहा मुझे फिर इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोली मैंने तुम्हारे प्रेडिसेसर को दे दी, तुम मुझसे ले लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? जो मतलब जितने तुमने मुझे पैसे दिए उतना मैंने काम किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं 5 बार इंडिया गया था, मैंने 7 स्टीओ का मुझे वीजा मिला, यूजुअली 3 स्टीओ का मिलता, 7 स्टीओ का मिला मुझे। मैंने जो भी रेकी की मैंने इन्फॉर्मेशन जमा कर दी, अब आप ढूंढो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये एक कंटेक्स्ट में था बात, ये मतलब एक कंटेक्स्ट में जब ये बाहर बात आई तो इसमें हामिद अंसारी साहब का भी नाम आया कि भाई उनके इनविटेशन पे मैं गया था। तो फिर यहाँ बात हुई कि भाई एक बंदे को 5 बार वीजा कैसे मिला, जब इसको 3 स्टीओ का मैक्सिमम परमिशन होता है, इसको 7 स्टीओ का वीजा कैसे मिला? अब तो ये खुद कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने ISI को दी। हाँ, एक चीफ को कह रहा है मैंने पुराने वाले तुम्हारे को दी, तुम मुझसे ले लो। बट अब आरजू जी यहाँ सवाल ये है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई, चीज हुई है, तो फिर एक जाहिर सी बात आती है हामिद अंसारी साहब पे कि आप बताइए, आप क्लैरिफाई कीजिए अपना स्टैंड। तो उन्होंने आज स्टैंड क्लैरिफाई किया। तो इसमें काफी, ये 2 दिन पहले शो हुआ था, मैं भी एक टीवी डिबेट पे था इस पे, हमारे नेशनल टीवी पे। तो फिर ये फिर कल बीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बताया जी ये क्लैरिफाई करें कि ये चीज क्या हुई है। और मैं आपको आरजू जी और रिकॉर्ड बोलता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं, ये होती है, हो रही थी। और ये बंदा जो आपका, इसने तो ऑन रिकॉर्ड का, ये कोई एलिगेशन नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब analysis, allegation, aspersions, there is nothing like that. It is on a audio visual record, पहली बात। दूसरी बात, अब आप इसमें सवाल आता है, एक और चीज जो आती है, देखिए ये कोई छोटा मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड के लिए रिचर्ड हेडली जो था उसने भी तो रेकी की थी। वो कौन सा RPG और बम बारूद लेके आया था, कौन सा वो बारूद का जहाज लेके आया था, वो भी तो रेकी करके गया था ना। और मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूँ जो मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी कही है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंशियल जो एस्टेट है उसे रायसेना हिल्स कहते हैं। एक बार वो वहां गया था, जब जैसे पता लगा रिचर्ड हेडली वहां था, उस एरिया की पूरी सिक्योरिटी को रिवैम्प किया गया और एक सीनियर ऑफिसर, IAS ऑफिसर को डाला गया इंचार्ज, और उसकी भी लोग खबर रखते थे क्या करता क्या नहीं करता। तो मेरी कहने का मतलब है, ये जो रेकी वेकी होता है कोई छोटा मसला नहीं, कोई साधारण चीज नहीं है। किसी आर्मी कैंप के बाहर कोई मिलता है, वो भी तो रेकी कर रहा है, वो भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी, अब वो 7 स्टीयर गया, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, खुद कहता है। अब उसे हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिला, हाई प्रोफाइल लोगों का एक्सेस मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है हाई प्रोफाइल लोगों का एक्सेस मिलता है। तो ये कंप्लीट जो ISI करती है वो उसका तो केस है, ये इस आदमी को यूज किया गया, इसने इन्फॉर्मेशन दी, ये बोल रहा है। अब बात आती है हामिद अंसारी साहब पे, उनका क्या रोल था क्या नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट आज दिया है, पर वो स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई मैंने किया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे उनको इनवाइट किया। और इन पे एक ईरान में एक बहुत बड़ा उन पे आरोप लगता है आरजू जी, कि ईरान में काफी एक बड़ा RAW का ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ बिकॉज ऑफ मिस्टर अंसारी, बड़ा आरोप लगता है उन पे। और ये आरोप लगाने वाले मैं या हमारा मीडिया कोई नहीं है, ये आरोप लगाया एक्स RAW के ऑफिसर्स ने। उस समय 4 RAW के ऑफिसर्स मारे गए थे ईरान में, काफी को अरेस्ट किया गया था और बहुत से लोग जान बचा के भागे। और मैं आपको आज और एक और इत्तेफाक बताऊं, जो उनमें से एक बड़े अफसर है सूद साहब है, RK सूद या NK सूद, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो आज हमारे नेशनल टीवी पे मेरे साथ उस डिबेट में थे। और उन्होंने जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, उन्होंने ये लाइव इंडियन नेशनल टीवी पे कहा है कि ऐसे हुआ, हमने ये चिट्ठी लिखी, इस पे एक्शन नहीं हुआ, हमें बोला गया आप चुप रहो। और उसने बोला कि भाई
मैं लिटरली जान बचा के ईरान से भागा हूं, ये वो नेशनल टीवी पे कन्फेशन कर चुके। तो मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई वो नहीं है। हमने तो यही कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखिए वहां पाकिस्तान का बंदा जो है स्पाई वो कह रहा, यहाँ RAW का ऑफिसर आके कह रहा भाई ये हुआ, नेशनल टीवी पे उसे बाकायदा बोला है। और अगर ये सारी चीजें ईरान की आ रही है, ये सारे मतलब ये 5 बार इंफॉर्मेशन गई है, ये सब चीजें, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप इसकी जांच करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, जो सच है सामने आ जाएगा, जो झूठ है पता लग जाएगा। अब अंसारी साहब देखिए वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, तो अगर उनपे ऐसे सवालिया निशान आ रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तब की कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर वो इन अ वे कह रहे हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कहने पे मैंने बुलाया, तो पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कौन था, इसको ऐसा वीजा